So in the last class we discussed about electrochemical series. Now we would proceed further. So हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में या इस वाले फॉर्मूले में ई नॉट सेल वाले फॉर्मूले में हमेशा हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है और इसका फॉर्मूला था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हम ऑलरेडी जानते थे। अगली बात अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड ई नॉट सेल। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है और यहाँ पर भी एक आपको रिएक्शन दे रखी है, बट इनकी जो वैल्यूज़ है वो अगर आप डायरेक्टली ले लेते हो क्वेश्चन में तो रॉन्ग हो जाएगी। उसका मेन रीज़न है जो वैल्यू है ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। मुझे कैसे पता? क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी रखनी है? हमेशा रिडक्शन की रखनी है। तो हम व्हाट वी वुड डू, हम इन रिएक्शंस को रिवर्स करके लिख देंगे। रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी आपकी, रिवर्स हो जाएंगी। अब आप अपना रूल लगा सकते हो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है डेट एक्ट एज एनोड, और जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है दैट वुड एक्ट एज कैथोड। तो यहाँ से हमें कैथोड भी पता लग गया, एनोड भी पता लग गया। कैथोड हमारा आयरन है, एनोड हमारा जिंक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। कैथोड की वैल्यू थी मेरे पास -0.41, एनोड की वैल्यू थी -0.76 और बीच में एक और माइनस था, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0.35 वोल्ट। अब देखो अगली बात है नर्स्ट इक्वेशन। ये जितनी भी चीज़ थी हम उसमें नॉट की बात कर रहे थे, नॉट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टर्म। लेकिन अगर आपको ईएमएफ निकालना हो बट एट अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आपका नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का मतलब क्या था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट ये कब था? आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। अब हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर एक अलग सा फॉर्मूला दे रखा है, बट यू नीड नॉट टू यूज़ दिस फॉर्मूला वाइल डूइंग एनी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा वो हम फर्दर आगे देखेंगे कौन से फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। देखो जो हमें फाइनली जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज़ ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 QC। यानी ये QC का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर बैलेंसिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। अब इससे मिलता जुलता हमने क्वेश्चन नीचे लिख रखा है, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि Mg प्लस 2Ag प्लस आपको एक रिएक्शन दे रखी है और ई नॉट सेल की भी वैल्यू आपको दे रखी है। वहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू है 3.17। आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? रिप्रेजेंट करना है सेल को, और सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर स्टैंडर्ड दे रखा है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो लेफ़्ट में आता है आपका एनोड और राइट में आता है आपका कैथोड। तो एनोड पर हम जानते हैं लोन के हिसाब से कि ये हमेशा लेफ़्ट में होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है? आपका एनोड होता है। अब यहाँ पर देख लो, इस हिसाब से अगर हम देखें तो Mg में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag में क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है। तो Mg से क्या बन रहा है? आपका Mg2+ बन रहा है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो गया उस तरफ। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ऑक्सीडेशन कैसे पता लगेगा? अगर आपकी चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब जैसे देख सकते हो न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। बीच में जो दो डंडियाँ लगा रखी हैं, दिस इज़ फॉर योर सॉल्ट ब्रिज, ये आपका सॉल्ट ब्रिज को सिग्निफाई कर रही है। फिर आपका रिडक्शन किस में हो रहा है? Ag प्लस से एज। जब आपकी कोई चीज़ पॉजिटिव से कम की तरफ जाए, दैट इज़ न्यूट्रल की तरफ से जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका रिडक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बट याद रखना यहाँ पर जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पर हमें बैलेंसिंग कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब रिप्रेजेंट करने के बाद आप देख सकते हो मैंने उनकी कंसंट्रेशन जिसकी दे रखी है उनको यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन भी कर दिया कि आपको बैलेंसिंग कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो।
अब ई सेल निकालना था, ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 3.17, 0.059 अपॉन एन। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। तो ये बहुत सिंपल है, देखो Mg से Mg2+ जाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। सिमिलरली Ag+ से Ag जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, आपने बोला 1, क्योंकि प्लस से 0 पे जाना है। बट अगर 2Ag+ हो तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, गेन होंगे, और ये वाले आपके लॉस होंगे। तो बेसिकली 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, एक है आपका लॉस होते टाइम और उतना ही क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है। तो ये आ गया आपके एन की वैल्यू 2। फिर आपने लॉग लिखा, Mg2+ की आपको कंसनट्रेशन दे रखी है, दैट इज़ 0.130, उसको आपने पुट कर दिया। और Ag जो प्लस की कंसनट्रेशन होगी उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि बैलेंसिंग कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था आपका 2 था। तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय 0.001 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा रखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि लॉग को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, और इसके अगले चैप्टर के लिए भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्टली हमें देखें लॉग की कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। तो देखो लॉग में जो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं कि लॉग में अगर डिवीज़न होता है, जैसे कि यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, तब आपका क्या चलता है, सब्ट्रैक्शन चलता है। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि लॉग 0.130 माइनस लॉग 10⁻⁻8, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लॉग में जो भी 10 की पावर होती है, जैसे मान लो लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू निकालें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो लॉग में जो 10 की वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है, आपका लॉग की वैल्यू हो जाती है। अब अगली बात, यहाँ पर -8 अगर है तो -8 क्या हो जाएगा, आपका +8 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया +8। इसकी वैल्यू को आपको टेबल से देख के निकालना पड़ेगा, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, फिर फाइनली वैल्यू निकालो टेबल से देखकर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 7.114 वोल्ट, जो कि हमारी लॉग की आई है। अब आप इसको क्या करो, लॉग वाली चीज़ को पूरे जो आपने लॉग में सॉल्व करा है इसको जाके यहाँ पुट कर दो। तो आपको क्या दिख रहा है, ई सेल इक्वल टू 3.17 होता था ही, फिर 0.053 वो भी था, और डिवाइड बाय 2 वो भी था आपका। और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई आपकी, 7.14 वैल्यू आई है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.21, और यहाँ पे 3.17 था। दोनों को माइनस करके आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 2.96 आ गया। लॉग जो हमने क्लास में देखा था उसको अच्छे से देख लेना। नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, तो ये अच्छे से हमें आना चाहिए। अब देखो नर्स्ट इक्वेशन से जो हमारे और मिलते जुलते फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स्ट इक्वेशन, तो ये हमने देखा था, नर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। अब अगर मैंने एक रिएक्शन ले ली कि Zn+Cu2+ गिव Zn2++ यू, ये वाली रिएक्शन सबको पता होगी, चैप्टर के स्टार्टिंग में काफ़ी बार यूज़ करा है। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम स्टेज है तो ई सेल आपका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ई सेल कितना होगा आपका 0, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। ई नॉट सेल आपका 0 नहीं होता, 0.059 डिवाइड बाई n log Kc। तो यहाँ से ई नॉट सेल का फॉर्मूला कितना आ गया, देखो कैसे निकलेगा। इस पूरे टर्म को मैं इधर ले जाऊँगा तो पहले ये माइनस था, देख सकते हो, पहले ये माइनस था, इधर पूरे टर्म को ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से log Kc का फॉर्मूला क्या आ गया, ई नॉट सेल इंटू n/0.059। इस फॉर्मूले को एक बार आप अच्छे से देख लेना। जो ब्रैकेट में फॉर्मूले से लिखे हैं जैसे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसके नीचे ही एक क्वेश्चन जिसके अंदर ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करा गया है। ऊपर एक रिएक्शन दे रखी है, कॉपर सॉलिड +2Ag+ गिव Cu2++ Ag, और यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू है आपकी 0.46। कैलकुलेट ई इक्विलिब्रियम। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है ही कि log Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही क्वेश्चन है पूछा भाई, log Kc का फॉर्मूला हमें पता है, ई नॉट सेल इंटू n/0.059। देखो ई नॉट सेल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 0.46 है, देख सकते हो आप क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है। n की वैल्यू कितनी है, देखो Cu से Cu2+ बनाना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
डिवाइड किससे करना है, 0.059 से, ये भी हो गया। लॉग के सी का फिर फॉर्मूला क्या आ गया, 15.6। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व कर तो कितना आ गया आपका 15.6। अब लॉग तो आपको नहीं निकालना था ना, लॉग के सी आपको सिर्फ क्या निकालना था, के सी। तो आपने लॉग को इस तरफ लेकर, जब लॉग को हम इस तरफ जाएंगे तो 1/log हो जाएगा, और 1/log कुछ नहीं होता, क्या होता है आपका एंटी लॉग होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, के सी इक्वल टू एंटी लॉग 15.6। फिर आपको देखो कैसे निकालना है, अगर ये नंबर पॉजिटिव में आएगा एंटी लॉग वाला, जैसे कि यहाँ इस वाले केस में है, पॉजिटिव में है, आपको क्या करना है, 15.6 का जो एंटी लॉग निकालना है, इसमें 15 को एक आप इंक्रीज़ कर दो, कितना हो गया आपका 16 हो गया। और दूसरी बात, ये जो बच गया आपका 0.60 को आपको बुक से देखना है। ठीक है, उन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।